नमस्ते साथियों। एक काव्य प्रकाश में अपन देखते हैं एक टॉपिक जो अपने सिलेबस में भी है, और वह टॉपिक है अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद। ठीक है, ये तो टॉपिक जो है थोड़ा सा अपन को जब पढ़ते हैं तब थोड़ा सा टफ लगता है, कठिन लगता है, समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर वाक्यार्थ की प्रतीति कैसे हो रही है, पहले पदों से हो रही है, या वाक्यार्थ से हो रही है, या अभिधा शक्ति के द्वारा हो रही है, या तात्पर्यार्थ के द्वारा हो रही है। इसमें मतभेद होता है और समझ में नहीं आता है। तो मैं इस चीज को यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि दो चीजें होती हैं, एक है अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद। इसका प्रारंभ क्या है और कैसे हुआ मैं बताता हूँ। जब काव्य प्रकाश का दूसरा उल्लास प्रारंभ होता है, उससे पहले काव्य प्रकाश में मम्मट ने परिभाषा दी है काव्य की, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। उसमें शब्दार्थ जो शब्द है, शब्दार्थ जो है वह विशेष्य है, और उस विशेष्य के बाकी तीन विशेषण हैं, तद अदोषो सगुणो अनलंकृति। ये तीन जो है वह विशेषण है। और किसके विशेषण है, विशेष्य क्या है, तो इसका विशेष्य है शब्दार्थो। ठीक है, तो ये पहले उल्लास में बात कर ली थी। तो दूसरे उल्लास में ये बता रहे हैं कि प्रारंभ में शब्द कौन से हैं, फिर अर्थ कौन से हैं, फिर इस पर जो मीमांसक आदि हैं वह शंका करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कह दिया स्याद्वाचको लाक्षणिकः शब्दोत्र व्यंजकः त्रिधा। दूसरे उल्लास में कहते हैं कि जो शब्द है वह वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक के भेद से तीन प्रकार के होते हैं। एक चीज मैं फिर क्लियर यहां करना चाहूंगा कि ये जो तीन भेद हैं वह शब्द के उपाधि के भेद हैं। किसके भेद हैं? शब्द के उपाधि के भेद हैं, न कि शब्द के भेद हैं। क्योंकि एक ही शब्द उपाधि के भेद से वाचक भी हो सकता है, लाक्षणिक भी हो सकता है और व्यंजक भी हो सकता है। जैसे एक आदमी है वह पुत्र भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, पति भी हो सकता है। ये उपाधि की तरह उपाधि के भेद हैं, लेकिन व्यक्ति सिर्फ एक है। उसी प्रकार शब्द एक है, उसके वाचक भी हो सकता है, वह शब्द लाक्षणिक भी हो सकता है और व्यंजक भी हो सकता है। शब्द स्याद्वाचको लक्षणिक शब्दोत्तर व्यंजक स्थिरा। जो शब्द है वो उपाधि के भेद से तीन प्रकार का होता है, और उसके अर्थ भी शब्द के तीन हैं, वाच्यादयस तदर्थास्यु। जो वाचक शब्द है उसका जो अर्थ होगा वह वाच्यार्थ होगा, लाक्षणिक जो शब्द है उनका जो शब्द होगा वह लक्ष्यार्थ होगा, और व्यंजक जो शब्द हैं उनका जो अर्थ होगा वह व्यंग्यार्थ होगा। आप लोगों की सूचना के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक बात बता दूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एक टेस्ट सीरीज का आयोजन भी चल रहा है। मोस्ट ऑफ लोगों ने ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वह इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज के साथ में न केवल प्रश्नों का समावेश है, अपितु प्रश्नों के साथ में जितने प्रश्न संभावित हैं उसको भी हमने व्याख्या के तौर पर शामिल किया है। और जो भी टेस्ट में शामिल होंगे उन सब की रैंक लिस्ट हम आपको पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। साथ में ही उस पेपर को प्रिंटेबल फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में हम आपको उस ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। तो आप हमारी इस टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। तो बात करते हैं, अर्थ के तीन भेद हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। ठीक है, ये अर्थ की तीन भेद बता दिए, लेकिन फिर यहां पर एक शंका उत्पन्न हो जाती है, और वह बोलते हैं कुछ लोग, वह कहते हैं तात्पर्यार्थोपि केषुचित्। वह कहते हैं कि नहीं, तीन अर्थ तो है ही, लेकिन एक तात्पर्यार्थ नाम का भी कोई अर्थ है, और वह चीज भी आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, तो मीमांसक जो हैं उन मीमांसकों के दो मत हैं, और एक है अभिहितान्वयवाद, एक है अभिहितान्वयवाद और दूसरा है अन्विताभिधानवाद। पहला है अभिहितान्वयवाद, दूसरा है अन्विताभिधानवाद। ये दोनों वाक्यार्थ की प्रतीति किस आधार पर होगी, इसके आधार पर दो मत हैं, और ये दोनों मत हैं वह मीमांसकों के हैं। किसके हैं? मीमांसकों के। उसमें जो तात्पर्यार्थ
अभिहितान्वयवाद है, उस अभिहितान्वयवाद के जो प्रतिपादक हैं वह कुमारिल भट्ट हैं। कौन है? कुमारिल भट्ट हैं और इनके सहयोगी हैं पार्थसारथी मिश्र। और ये लोग क्या मानते हैं? तो इनका कथन है आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशात वक्षमाण स्वरूपाणाम पदार्थानाम समन्वय तात्पर्यार्थो, ये शब्द महत्वपूर्ण है, तात्पर्यार्थो विशेष वपु अपदार्थोपि वाक्यार्थम समुल्लसति इति अभिहितान्वयवादिना हम मतम। एज इट इज लाइन भी परीक्षा में पूछ ली जाती है कि इति केशाम मतम, तो इति अभिहितान्वयवादिनाम मतम। और इसके जो प्रतिपादक है वह कुमारिल भट्ट हैं और ये कह क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आकांक्षा योग्यता और सन्निधि वशात वक्षमाण स्वरूपाणाम, कोई भी वाक्य होता है वह तीन चीजों से युक्त होता है, आकांक्षा योग्यता और सन्निधि। ठीक है, आकांक्षा योग्यता और सन्निधि, इन तीनों के साथ में जो बात कही जा रही है, ठीक है, जो बात कही जा रही है उनके पदार्थानाम समन्वय, उनमें समन्वय होने पर, उनमें अन्वय स्थापित होने पर वह तात्पर्यार्थ निकलता है। क्या निकलता है? तात्पर्यार्थ निकलता है। कब निकलता है? आकांक्षा योग्यता सन्निधि, इनके द्वारा जो पदार्थ के बारे में, जिस भी पदार्थ के बारे में, पद के बारे में कहा जा रहा है उनमें समन्वय स्थापित होने पर तात्पर्यार्थ निकलता है। और वह तात्पर्यार्थ कैसा है? विशेष वपु, विशेष शरीर वाला है। और वह वाक्यार्थ जो तात्पर्यार्थ है वह अपदार्थ है, वह पदार्थ नहीं है, अपदार्थ है। और ऐसा वाक्यार्थ निकल करके सामने आता है। यह बात अभिहितान्वयवादियों के द्वारा कही गई है। जो अभिहितान्वयवादी हैं वह सबसे पहले पद से पदार्थ का ज्ञान होता है ये बात मानते हैं। क्या मानते हैं? पद से पदार्थ का ज्ञान होता है ये मानते हैं। और पद से पदार्थ का ज्ञान जो होगा वह तात्पर्यार्थ के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा? तात्पर्यार्थ के आधार पर है वह पद से पदार्थ का ज्ञान होता है, यह अभिहितान्वयवादी मानते हैं। और उसमें पदार्थ के ज्ञान में मुख्य जो भूमिका होगी वह वक्ता का जो तात्पर्य है उसके आधार पर ही वाक्यार्थ का ज्ञान होगा। अब जो अन्विताभिधानवादी हैं ये भट्ट प्रभाकर हैं और इनके जो साथी हैं वह साथी हैं शालिकानाथ मिश्र। और ये बात ये कह रहे हैं कि जब भी वाक्यार्थ का ज्ञान होगा तब वह वाक्यार्थ से पदार्थ का ज्ञान होता है। किससे? वाक्यार्थ से पदार्थ का ज्ञान होगा। और कभी अभिहितान्वयवादी जो हैं वह पद से पदार्थ का ज्ञान मानते हैं, लेकिन जो अन्विताभिधानवादी हैं वह वाक्यार्थ से पदार्थ का ज्ञान मानते हैं। जो वाक्यार्थ है वह तो पूर्व से ही, पहले से ही अन्वित होते हैं, उनमें कोई अन्वय स्थापित करने की जरूरत नहीं है, वह तो पूर्व में ही अन्वित होते हैं। और पूर्व में जो अन्वित होते हैं पद, ऐसा जो मानते हैं वह अन्विताभिधानवादी हैं और प्रभाकर भट्ट इसके प्रतिपादक हैं। और ये दोनों मत हैं वो मीमांसकों के हैं। और इनके अन्विताभिधानवाद के अनुसार जो वाक्यार्थ है वह वाक्यार्थ से पदार्थ की प्रतीति होती है, वाक्यार्थ पूर्व में ही अन्वित होते हैं और पूर्व में अन्वित वाक्यार्थ से पदार्थ की प्रतीति होती है। और मुख्य इसका जो आधार होता है वह अभिधा वृत्ति होती है। क्या होती है? अभिधा वृत्ति। अभिधा वृत्ति के आधार पर जो पूर्व में अन्वित हैं वाक्यार्थ, उन वाक्यार्थ से पदार्थ की प्रतीति होती है। यह जो बात है वह अन्विताभिधानवादी कहते हैं। इस प्रकार शब्द के तीन भेद हैं, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। अर्थ के भी तीन हैं, वाचक, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। और चतुर्थ भेद जो मीमांसक मानते हैं, तात्पर्यार्थ हो भी केषुचित। केषुचित का मतलब है अभिहितान्वयवादी। ठीक है, अभिहितान्वयवादी ऐसा मानते हैं। ठीक है, केषुचित का मतलब यह है वाच्य एव वाक्यार्थः इति कस्य मतम। तो अन्विताभिधानवादिनः ये कथन जो ये कथन है वह अन्विताभिधानवादियों का है। इस प्रकार से काव्य प्रकाश को जो अभिहितान्वयवाद है वह और अन्विताभिधानवाद है वह आज क्लियर हुआ। अगले वीडियो के साथ में नेक्स्ट फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।